श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव वचनामृत। दैवी संपदा धारण करो। भगवान ने 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति एवं आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है और निर्णय में कहा है दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आप को दैवी संपत्ति की ओर ले जाने का प्रयत्न करे। मैं इस बात को तुम्हें प्रायः समझाता हूँ कि योग दर्शन के प्रारंभ में व्यास जी महाराज ने गुणों के अनुरूप हर प्राणी की अवस्था बताई है। तमोगुण वाले मूढ़ावस्था के प्राणी होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दूसरे क्षिप्तावस्था के प्राणी रजोगुण प्रधान होते हैं, ये संसारी व्यक्ति होते हैं। 16वें अध्याय में ही भगवान ने आसुरी संपत्ति के लोगों का वर्णन किया है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि आदि आदि। आज मैंने यह प्राप्त कर लिया है, आगे मैं यह प्राप्त कर लूंगा। अमुक शत्रु को मार दिया है, दूसरे को भी मार दूंगा। ऐसे विचार वाले व्यक्ति घोर रजोगुणी होते हैं। इनकी दृष्टि में परलोक कोई चीज नहीं। वे कहते हैं स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं। ये लोग तो यावत जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत के सिद्धांत वाले होते हैं। इससे आगे तीसरे प्रकार के प्राणी विक्षिप्तावस्था के सतोगुण प्रधान प्राणी होते हैं। वे कुछ करना चाहते हैं किंतु कर नहीं पाते, ठीक रास्ता नहीं मिलता। इस अवस्था वाले प्राणी में एकाग्रता भी नहीं होती। इससे आगे चौथे प्रकार के एकाग्रावस्था के प्राणी होते हैं। इनमें सतोगुण का उदय हो जाता है। एकाग्रता को पाकर के वे लोग कृतार्थ और निहाल हो जाते हैं। गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ में जो लोग पूर्ण सतोगुण प्रधान होते हैं उनकी प्रकृति और स्वभाव कैसा है, उन दैवी संपदा वाले मनुष्यों में क्या क्या बातें होती हैं, ये भगवान ने बताई। ये तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहली संपत्ति है अभयम, अर्थात अभय अपने मनों में सोचो कि डर किसको लगता है। डर पापी को, अपराधी को लगता है। जो कुकर्म करता है वह सोचता है कि कोई देख ले, कोई जान न जाए। जो व्यक्ति सत्य पर चलने वाला है, पाप रहित है, वह निडर रहता है। पापी ही डरा रहता है, मुझे सजा ना हो जाए, जेल ना हो जाए, समाज में बदनामी हो जाए, ऐसे प्रकारों का भय लगा रहता है। किंतु जो निर्द्वंद्व है, जिसे उसे कोई भय नहीं होता, धर्मात्मा और सत्यपरायण व्यक्ति भय रहित ही होता है। भगवान के भक्त सर्वत्र अपने इष्ट देव को ही देखते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। ऐसे व्यक्ति को किसका डर? वह देखता है कि सब में मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें समाधि वर्णन के प्रकरण में आनंदानुगत समाधि के विषय में बतलाया था कि आनंदानुगत में योगी आनंद ही में मग्न रहता है। उसके चारों ओर गोलियां चल रही हो, कत्लेआम हो रहा हो, उसे भय नहीं होता। हमारे बड़े गुरु भाई योगीराज मुल्कराज जी पर जब श्री प्रभु जी ने शक्तिपात किया तो 8 महीने तक उनकी आंखें बंद रही। हर वक्त ध्यान ही ध्यान में लीन रहते थे। जिस समय प्रभु जी बाजार आदि जाते थे वह भी दौड़ दौड़ करके उनके आगे जाते थे। तो गोपालानंद जी ने प्रभु जी से प्रश्न किया कि प्रभु जी, बाजार में तांगे, मोटर गाड़ियां आदि चलते रहते हैं, इतनी भारी भीड़ में भी इस बाजार में भाई जी की आंखें बंद हैं और देखिए इतनी तेजी से चलते हैं, इनकी किसी से टक्कर नहीं होती। इसका उत्तर देते हुए प्रभु जी ने कहा, इसका ड्राइवर संसार के ड्राइवरों से बड़ा होशियार है, वह किसी से टक्कर होने नहीं देगा। कारण यह है कि वह सर्वव्यापक शक्ति में लीन रहते थे, व्यापक सत्ता का अनुभव करते थे। एक बार ब्रह्मचारी गोपालानंद जी और मुलखराज जी को लेकर के प्रभु जी कांगड़े की पहाड़ी पर गए। दोनों की ही आंखें बंद थी। जिन लोगों की ध्यान में आंखें बंद होती हैं, बाह्य दृष्टि वाले लोग उन्हें ढोंग समझते हैं। भस्त्रिका भी चल रही थी। घूमने वाले कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और प्रभु जी से कहने लगे कि दिन समाप्त होने को आया है, आपके चेले नीचे कैसे पहुंचेंगे, इनकी तो आंखें बंद हैं, ये तो नीचे चल ही नहीं सकेंगे। प्रभु जी हंसकर कहने लगे, ये लोग तुमसे पहले ही नीचे पहुंच जाएंगे। वे लोग आश्चर्य मनाने लगे कि कैसे पहुंचेंगे। प्रभु जी ने उन दोनों को खड़ा कर दिया, पहाड़ की चोटी पर ले जाकर के उन्हें धकेल दिया। वे लोग देखते रहे कि इन योगीराज को दया नहीं आई, ऐसे नीचे धकेल दिया, ये तो मारे ही जाएंगे। किंतु उन्होंने देखा कि मुलखराज जी इस प्रकार नीचे आए जैसे कोई चील अथवा कोई पक्षी हो, और गोपालानंद जी मेंढक की तरफ खुदकते हुए एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदते हुए नीचे आए और नीचे आकर के दोनों खड़े हो गए। अन्य लोग जो ऊपर थे वे कई घंटों बाद नीचे उतर पाए।
उत्सुकता से आकर के देखने लगे कि इनके हाथ पैर तो अवश्य टूट गए होंगे, किंतु वे दोनों बिल्कुल ही ठीक थे। यह है अभयम। पहाड़ से नीचे डाला गया, किंतु उन्हें कोई डर नहीं। प्रहलाद को आग में डाला, होलिका जल गई, किंतु प्रहलाद सुरक्षित बचे। इस प्रकार से दैवी संपत्ति वालों में स्वभाव से ही अभय रहता है। दूसरी संपत्ति है सत्व संशुद्धि, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि। जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया हो, वे हर समय ध्यान में बैठे रहते हैं। उनकी ध्यान ही में प्रवृत्ति रहती है। ध्यान में बैठने से सतोगुण बढ़ जाता है। सत्व से ज्ञान होता है, प्रेम होता है, प्रकाश होता है। आनंद सतोगुण का भाव है। मुझे एक घटना याद आई। एक बार प्रभु जी वृंदावन के गौड़े दाऊ जी के मंदिर में गए। ब्रह्मचारी गोपालानंद जी और अन्य कुछ गुरु भाई भी साथ थे। वहां कमरा लिया और ठहर गए। वहां किसी ब्रजवासी ने आकर के गीत गाया। बड़ा मशहूर गीत है, हमारी तिहारी नाहिन बने गिरधारी, तुम हो बाबा नंद के छोरा, हम ब्रजभान दुलारी। उस ब्रजवासी ने गीत गाया कि ब्रह्मचारी गोपालानंद जी चट धड़ाम से जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। भस्त्रिका चलने लगी और वे कांपने लगे। ब्रजवासी डर गए, बोले महाराज दौरा पड़ गया, दौरा पड़ गया। प्रभु जी कहने लगे, अरे तुमने मेरे लड़के को क्या कर दिया? वह बेचारा घबरा गया। फिर प्रभु जी ने उससे बाद में कहा, बेटा तुमने कुछ नहीं किया है, इसमें प्रेम भाव प्रबल है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसके बाद प्रभु जी ने गोपालानंद को उठाया और कह दिया, जा। ब्रह्मचारी जी सीधे चले गए और उस जेठ की तपती रेत में यमुना किनारे बालू में पड़े। 3 रात उसी अवस्था में पड़े रहे। चौथे दिन वापस आए। एक दिन मुरादाबाद में अपने बहनोई श्री चंडी प्रसाद के घर पर भी पाँच दिन तक ऐसे ही पड़े रहे। उन्होंने प्रभु जी को उतार दिया, प्रभु जी गोपालानंद 5 दिन से बेहोश है, मालूम पड़ता है कि मर गए। क्या हमें इनका संस्कार कर देना चाहिए? प्रभु जी ने तुरंत जवाब दिया, खबरदार, तुम उसे कुछ नहीं करना, इसी प्रकार पड़े रहने दो, वह समाधि में है, खुद उठ जाएगा। छठे दिन वह खुद उठ गए। योगी आनंदानुगत समाधि में आनंद से भर जाता है। उसके पास जो कोई भी आता है उसी के रंग में रंग जाता है। वह उस मस्ती में शेर, चीते, बिच्छू को पकड़ करके प्यार करने लगता है। इसलिए प्रेम योग से ही आता है, उसी का जीवन आनंदमय होता है। शेष आगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की